हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। नाउ अब हम बात करते हैं अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, अब टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो आपने देखा होगा मैंने इलस्ट्रेशन 3 छोड़ दिया है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 3 में ड्यूअल इफेक्ट है, वो हम ये अकाउंट जो टॉपिक है इलस्ट्रेशन 4 एंड इलस्ट्रेशन 5 कंप्लीट करने के बाद हम ये अकाउंट मतलब ये जो ड्यूअल इफेक्ट है वो लेंगे। ठीक है, पहले अकाउंट का समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले अकाउंट समझ लेते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल। ये जो टाइप ऑफ अकाउंट्स है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, वो पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन 3 मतलब ड्यूअल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट क्या है? ठीक है, यहाँ जो टाइप ऑफ अकाउंट दिया है तो पहले अकाउंट की बात करते हैं कि भाई अकाउंट क्या है। तो अकाउंट क्या होता है कि आप कोई भी जो चीज़ है जैसे परचेज है, सेल है, तो हर चीज़ के लिए एक सेपरेट क्या बोलते हैं, सेपरेट पेज पे सेपरेट नोट किया जाता है। अब सेपरेट पेज पे हर चीज़ के लिए जैसे परचेज किया तो भाई कितना परचेज किया, तो हर बार जितनी बार परचेज किया वो एक ही पेज पे सारा परचेज का रिकॉर्ड होगा। इसी तरह सेल्स के लिए भी एक ही पेज पे सारा रिकॉर्ड होगा। मतलब वो पर्टिकुलरली एक आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट नाम देते हैं, वो होता है अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अकाउंट को आप ऐसे नहीं समझ सकते। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे समझते जाएंगे, आपको अकाउंट का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अकाउंट का मतलब एक नाम समझ लीजिए कि भाई परचेज किया तो परचेज अकाउंट, सेल किया तो सेल अकाउंट, डेप्रिसिएशन हुआ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैपिटल आया तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग हुआ तो ड्राइंग अकाउंट। बस इसी तरह सारी चीज़ें आपको याद रखनी। कमीशन आया तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट, इसी तरह। ठीक है, तो उसमें होता है। अब जो अकाउंट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अच्छा, पर्सनल की बात करें तो पर्सनल मीन्स पर्सन होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन। अच्छा, अब पर्सन में 2 तरीके होते हैं। एक जो नेचुरली पर्सन है, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं वो नेचुरल पर्सन है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। और दूसरा होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जैसे होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, सी नाम है, पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में मीन्स क्या होता है, नाम आता है। ठीक है, तो वो पर्सनल होता है। और पर्सनल में 2 होता है, जैसे हमारा खुद का नाम होता है, जैसे फरीद दनानी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ठीक, तो अजीम दनानी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन विजन कॉमर्स क्लासेस वो क्या है, तो वो पर्सनल है, वो भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है। विजन कॉमर्स क्लासेस वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, रुंगटा स्कूल, जेएनएफसी स्कूल से सारे जो कंपनीज के नाम है वो सब पर्सनल अकाउंट नहीं है, नाम है ना, इसीलिए। ठीक है, जैसे गणेश मोबाइल, तो ये मोबाइल की शॉप है, तो वो भी क्या है कि नाम आया तो वो इज़ अ पर्सनल अकाउंट, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट तो है लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट में दोनों तरीके आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन भी। ठीक है, अब इम्पर्सनल मतलब जो पर्सनल नहीं है वो। ठीक है, तो इम्पर्सनल में वापस 2 कैटेगरी है, असेट अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इन शॉर्ट हमारे पास अकाउंट की 3 कैटेगरी है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन होता है, चाहे नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। ठीक है, अब रियल अकाउंट की बात करते हैं। तो रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट एंड असेट अकाउंट। गुड्स अकाउंट एंड असेट अकाउंट मतलब अगर गुड्स के रिलेटेड, जैसे परचेज गुड्स रिलेटेड है, सेल्स गुड्स रिलेटेड है, तो ये सब क्या होता है, रियल अकाउंट में आएगा। असेट जैसे मोटर कार अकाउंट, तो असेट है, एसी असेट है, फर्नीचर असेट है, तो ये सारे क्या हो गए, रियल अकाउंट हो गए। मतलब पर्सनल में पर्सन होता है, रियल में गुड्स अकाउंट होता है और असेट अकाउंट होता है। मतलब गुड्स, जो गुड्स के अकाउंट होते हैं जैसे परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट,
परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये जो सारे गुड्स के अकाउंट है, गुड्स ही है ना, परचेज अकाउंट मतलब परचेज ऑफ गुड्स, सेल अकाउंट मीन सेल ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न अकाउंट मीन्स जो हमने परचेज किया वो गुड्स वापस आए, जो गुड्स हमने परचेज किए वो हमने वापस दिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है खरीदने के बाद पता चला यार ठीक नहीं है या तो ठीक नहीं है, अपने हिसाब से नहीं है, तो हम वो रिटर्न करते। तो परचेज किए हुए गुड्स वापस रिटर्न कर दे, दैट इज परचेज रिटर्न अकाउंट। अब इसी तरह सेल्स रिटर्न अकाउंट भी होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट मीन्स क्या है, हमने जो गुड्स सोल्ड किया वो किसी को पसंद नहीं आया तो वो हमें वापस देगा, मतलब सेल किए हुए गुड्स वापस आ, इट इज अ सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, दिस ऑल आर द गुड्स अकाउंट एंड इट इज अंडर रियल अकाउंट। असेट अकाउंट मीन्स ऑल द टाइप ऑफ असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, दिस फर्नीचर, motor car, vehicles, all the type of assets are classified under the category of the real account. So it is तो वो क्या होगा, asset account भी real account है। अब nominal account की बात करते हैं। We have three category, personal, real, nominal। पर्सन में पर्सन का नाम आता है, whether it is artificial or natural। रियल में गुड्स और अकाउंट, गुड्स और asset account आता है। एंड nominal, तो nominal में क्या चीज़ आती है, तो नॉमिनल में इनकम आता है, एक्सपेंस, दैट्स इट। इनकम आता है एंड एक्सपेंस आता है। रेंट अगर आप दे रहे हो देन इट इज एक्सपेंस, अगर आपको मिल रहा है तो वो इनकम है, तो रेंट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सैलरी इट इज ऑलवेज एक्सपेंस फॉर यू, आप हमेशा पे ही करते हो, ठीक है, बिकॉज आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं आप, तो सैलरी इट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, इट कैन नॉट बी इनकम। इनकम वो सामने वाले के लिए होती है, बिजनेसमैन हमेशा सैलरी चुकाता है, सैलरी देता है। बिजनेसमैन किसी के अंदर जॉब नहीं करता, अगर वो जॉब करता है तो वो बिजनेस नहीं होगा, राइट। अगर आप किसी के अंदर जॉब करते हो तो वो बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सैलरी इट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, ठीक है। वेजेस इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। तो ये क्या होगा, ये सब नॉमिनल अकाउंट। कमीशन, मान लो कि कमीशन रिसीव्ड है तो कमीशन मिला, इट इज एन इनकम, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। कमीशन पेड, तो कमीशन क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। हम लोग कमीशन पे भी करते हैं और कभी हमको कमीशन मिलता भी हो, तो अगर हमने कमीशन पे किया है तो इट इज अ कमीशन इज एन एक्सपेंस फॉर अस, सो इट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम अकाउंट होता है और एक्सपेंस। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल मीन्स पर्सन, वेदर इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल। रियल में गुड्स और असेट, नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंस। हर चीज में दो दो कैटेगरी है। पर्सनल में नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, रियल में गुड्स एंड असेट, एंड नॉमिनल में इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देन फर्स्ट इज नवयुग कॉमर्स कॉलेज। देखिए नाम है नवयुग कॉमर्स कॉलेज, तो कॉलेज का नाम है, तो कॉलेज का नाम है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ नवयुग कॉमर्स कॉलेज, टाइप ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग किसके साथ डील करते हैं, ओनर के साथ। ड्राइंग एक्सपेंस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है। ड्राइंग क्या होता है कि अगर ओनर बिजनेस में से पैसे ले जाता है तो वो ड्राइंग अकाउंट होता है। तो ड्राइंग इज रिलेटेड टू अ पर्सन, इट इज रिलेटेड टू अ ओनर, ओनर इज अ पर्सन, सो ड्राइंग अकाउंट इट इज अ पर्सनल अकाउंट। नाउ कैश, कैश मतलब पैसा, कैश, तो कैश तो इट इज ऑल्सो ऑलवेज असेट। कैश असेट होता है ना, उसकी वैल्यू है, ओनरशिप है, रियलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है, और वो है तो हमें बेनिफिट है, तो इट इज अ कैश अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट, बिकॉज रियल अकाउंट असेट अकाउंट होता है। तो डोनेशन अकाउंट, हमने किसी को पैसे दिए, डोनेट किए, तो डोनेशन हमारे लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो डोनेशन क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। देन फिफ्थ इज मशीनरी अकाउंट, मशीनरी असेट है तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा। सिक्स्थ इज लैंड अकाउंट, मैं इलस्ट्रेशन 4 की बात कर रहा हूँ। सिक्स्थ इज लैंड अकाउंट, तो लैंड अकाउंट अगेन वो असेट है तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा। राज मेडिकल स्टोर, ये देखिए मेडिकल स्टोर है, उसका नाम राज है, तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, नाम आ गया, ठीक है। तो राज मेडिकल स्टोर, तो इट इज एन पर्सनल अकाउंट।
जैसे जीवन ज्योत हॉस्पिटल, शिवाश्रम हॉस्पिटल, वेलफेयर हॉस्पिटल, हीलिंग टच हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सब क्या है, हॉस्पिटल्स के नाम है, तो वो सब भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ओके, तो एंड देन नेक्स्ट सैलरी अकाउंट। तो सैलरी हमारे लिए क्या है, मैंने पहले ही बोला सैलरी इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, तो एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल हो गया। देन कैरिएज इनवर्ड। नाउ व्हाट इज कैरिएज, अब कैरिएज की बात करते हैं। तो कैरिएज मीन्स, हम कैरिएज इनवर्ड की बात करें तो कैरिएज मतलब क्या होता है कि गुड्स उठाने के लिए हमें मजदूर चाहिए, तो गुड्स हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते हैं तो उसको कैरिएज बोलते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह उठाने का जो एक्सपेंस होता है उसके हम कैरिएज कहते हैं। तो कैरिएज इनवर्ड मतलब गुड्स हमने अंदर रखे हैं, तो गुड्स हमने उठा के अंदर रखवा है तो हम तो नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर द ओनर, हम तो ऐसे काम नहीं करेंगे। और वैसे भी गुड्स बहुत भारी होता है, हमारे बस की बात नहीं होती, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मजदूर करेंगे। और मजदूर लोग क्या करेंगे, वो वहाँ से बाहर से जो गुड्स आए हमारे, वो ट्रक में से या तो कहीं से भी, जहाँ से भी आए हैं वहाँ से उठा के हमारे गोडाउन में रखेंगे। तो गुड्स आए और लाने का, सी मजदूर ऐसे ही काम नहीं करेंगे, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। देन इट इज़ अ कैरिएज इनवर्ड, गुड्स अंदर लाने का खर्चा, ठीक है। तो इट इज़ अ कैरिएज इनवर्ड, तो ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होगा तो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर इट इज़ एन असेट, तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा। नाउ कैरिएज आउटवर्ड, अब जैसे हमने परचेज किए गुड्स, हमने गुड्स उठा के रखवाए अंदर, तो उसका जो एक्सपेंस हुआ उसको हमने कैरिएज इनवर्ड कहा। तो कैरिएज आउटवर्ड क्या होगा कि हमने किसी को सोल्ड की है गुड्स, तो क्या करेंगे कि भाई गोडाउन में से गुड्स निकालेंगे, उठा के रखवाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद तो ये खर्चा भी क्या होगा कि यहाँ से गुड्स उठाए हमारे गोडाउन में से, वहाँ उसके बाद रखे, तो उसके लिए भी मजदूर लगेंगे और मजदूर को हमें खर्चा देना पड़ेगा, तो इट इज़ ऑल्सो अ एक्सपेंस। तो कैरिएज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, कैरिएज इनवर्ड भी एक्सपेंस है। इनवर्ड में क्या है, गुड्स लाने का खर्चा है, आउटवर्ड में गुड्स बेचने का खर्चा, दोनों ही सूरतों में एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। देन स्टेशनरी अकाउंट, तो स्टेशनरी वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, हम स्टेशनरी यूज़ करेंगे ना, ठीक है। तो स्टेशनरी भी हमारे लिए एक्सपेंस है, बिकॉज हम क्या करते हैं, पेन खरीदा, ठीक है, परचेज किया, बुक्स खरीदे, तो आपको क्या होगा कि भाई अगर आपकी शॉप होगी, आपका बिजनेस होगा, तो स्टेशनरी की ज़रूरत तो पड़ेगी, पेन, पेंसिल, रबर, बुक्स, नोटबुक्स, ठीक है। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ दिस स्टेशनरी आइटम इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अस, हमारे लिए तो वो खर्चा ही है। तो स्टेशनरी इट इज़ ऑलवेज अ एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। नाउ वेजेस अकाउंट, हमने मजदूर को कुछ काम करवाया और उसको पैसे दिए, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, वेजीज है वो, तो वेजीज है तो इट इज़ एन हमारे लिए एक्सपेंस, तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। कॉपीराइट, ओके, कॉपीराइट हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। कॉपीराइट इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, हमने कोई चीज़ का बनाने का कॉपीराइट ले चुके हैं, तो जो कॉपीराइट होता है वो होता है हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट इट इज़ एन एसेट, ठीक है। आप आगे की वीडियोस देखेंगे जहाँ हमने एसेट का बाइफर्केशन पढ़ा है, उसमें मैंने समझाया है व्हाट इज़ कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट वो एक एसेट है, तो एसेट है तो इट इज़ एन रियल अकाउंट। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट इट इज़ एन इनकम, इंटरेस्ट आई तो इनकम है, इंटरेस्ट हमने पे किया होगा तो इट इज़ एन एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अगर आया है तो इट इज़ एन इनकम, सॉरी हाँ इनकम, तो अगर इंटरेस्ट आया है तो वो इनकम है, तो इट इज़ एन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। यूनियन बैंक लिमिटेड, ये बैंक का नाम है यूनियन बैंक, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। देन रेंट पेड एक्सपेंस है, नॉमिनल। रिलायंस शेयर, सी यहाँ नाम तो है लेकिन उसका क्या है, शेयर्स है। अब रिलायंस के शेयर्स है, मतलब कोई भी कंपनी के अगर शेयर्स हैं तो वो असेट होते हैं। वो क्या होता है, शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट के तरीके हम लोग खरीदते हैं। जैसे शेयर्स के अगर दाम कम है तो अगर हम भी हम खरीद लेते हैं शेयर्स, फिर बाद में क्या करेंगे, जब भी ज़्यादा पैसे आएंगे, जब भी ज़्यादा उसके रेट बढ़ जाएंगे तो हमको बेच देंगे, ठीक है। तो आप शेयर्स को बहुत ज़्यादा डीप में मत समझिए, बिकॉज शेयर्स क्या है, कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा रूट डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो अब अभी हम क्या करेंगे, भाई शेयर्स है वो असेट है ऐसा समझना है आपको, चाहे कोई भी कंपनी का हो, रिलायंस का हो, अडानी का हो, टाटा हो का हो, वॉट एवर इट इज़ अ कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी का हो,
लेकिन वो शेयर्स आता है तो शेयर्स इट इज ऑलवेज एन असेट। अभी आप ये समझिए, ठीक है। अभी आगे शेयर्स क्या है वो एक्चुअल समझने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप शेयर्स मतलब समझ लीजिए इट इज एन असेट, ठीक है। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें मिला, इट इज एन इनकम, तो नॉमिनल अकाउंट इनकम हुई। देन अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, अहमदाबाद की ब्रांच का नाम है तो ये नाम हुआ, तो इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। अहमदाबाद ब्रांच हमारी एक ब्रांच है, तो हमने वो बोलता है नो ब्रांच, वो हमारी ब्रांच है, तो इसको हम एज अ पर्सन देखते हैं, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन देखते हैं, तो इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। देन बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स आपको पहले भी पता है, तो बैड डेट्स क्या है कि अगर कोई पैसे नहीं दे पाता है उसकी वीक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो हमारे लिए वो लॉस होता है, तो लॉस है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन, ये सारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। नुकसान हो या तो एक्सपेंस हो, वो दोनों ही चीज़ें नॉमिनल में आता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे इनकम हो, वो भी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो बैड डेट्स इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कर्णावती क्लब, क्लब का नाम है, जैसे यहाँ लायंस क्लब है, रिलायंस क्लब होता है, तो ये लायंस क्लब है, रिलायंस क्लब है, यहाँ अंकलेश्वर में लायंस क्लब है, यहाँ अपने भरूच में रोटरी क्लब है, तो ये सब क्या होता है, ये क्लब के नाम है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। देन डेटर अकाउंट, तो डेटर जिसके पास से पैसे लेने बाकी है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, तो डेटर अकाउंट है, वो पर्सन के पास से पैसे लेने बाकी है, तो सिंस वो पर्सनल आना चाहिए, लेकिन ठीक है, तो पैसे किसके पास से लेने, डेटर के पास से, तो पैसे लेने बाकी है पर्सन के पास से। आपको डेटर मतलब क्या है कि पैसे लेने बाकी है ड्यू टू क्रेडिट सोल्ड ऑफ गुड्स, आपने गुड्स सोल्ड किए और उसके पैसे लेने बाकी है, तो आपने गुड्स किसी पर्सन को ही भेजे होंगे, चाहे वो नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल, उसको ही बेचे होंगे, उसको ही सोल्ड किया होगा, उसके पैसे लेने बाकी है, तो वो पर्सन के पास से पैसे लेने बाकी है, तो डेटर अकाउंट इट इज अ पर्सनल अकाउंट, डेटर अकाउंट इट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल अकाउंट, गुड्स अकाउंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल मीन्स गुड्स अकाउंट है, तो गुड्स अकाउंट है तो इट इज अ पर्सनल सॉरी रियल अकाउंट, बिकॉज गुड्स अकाउंट एंड क्या होगा, गुड्स अकाउंट एंड असेट अकाउंट बोथ आर कंबाइंड, बोथ आर अंडर रियल अकाउंट, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल, तो गुड्स अकाउंट है तो वो रियल अकाउंट में आएगा। देन क्रेडिटर अकाउंट मतलब किसी को पेमेंट करना बाकी है, तो अगर पेमेंट करना बाकी है तो इट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नाउ फैक्ट्री एक्सपेंस, इट द नेम इज सजेस्ट एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नीलम बेन अकाउंट साफ साफ दिख रहा है नाम में, तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने पहले ही बोला था, डेप्रिसिएशन इट इज एन एक्सपेंस, जो असेट की वैल्यू कम हो जाती है, जो वैल्यू कम हो जाती है वो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन इट इज़ अ पर्सनल नॉमिनल अकाउंट, वो एक्सपेंस है इसी वजह से। गुजरात गवर्नमेंट नाम है ना, गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, तो नाम है, तो गवर्नमेंट का नाम है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट हमें मिला, इट इज़ एन इनकम, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। गुड्स गिवन, गुड्स का आया तो गुड्स अकाउंट है तो वो क्या हो जाएगा, इट इज एन रियल अकाउंट, गुड्स अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। डिविडेंड रिसीव्ड, अच्छा याद रखिए डिविडेंड इनकम होती है, डिविडेंड मतलब क्या है कि कंपनी में से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी को पैसे दिए हैं, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट, पैसों की ज़रूरत होती है ना कंपनी को, तो कंपनी को आपने पैसे दिए हैं, आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, पैसे दिए हैं मतलब कंपनी के शेयर्स खरीदे, अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो वो चीज़ तो आपको क्या देगी, वो टाइम टू टाइम, जैसे आप किसी को पैसे देते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, जैसे बैंक आपको पैसे देती है, लोन देती है तो सामने इंटरेस्ट देती है, तो हम भी क्या करें, कंपनी को पैसे दे रहे तो सामने आपको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड इज एन इनकम, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, डिविडेंड इज एन इनकम, वो नॉमिनल अकाउंट हुआ। देन कमीशन रिसीव, कमीशन मिला, इनकम। गुडविल, गुडविल इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट। रेपुटेशन, हमारी जो रेपुटेशन है उसे हम गुडविल कहते हैं, और गुडविल क्या है, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, तो असेट है वो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। कमीशन अलाउड मतलब कमीशन हमने पे किया, अलाउड किया, पे किया, तो अगर हमने कमीशन पे किया है तो इट इज़ एन
एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। नाउ बिल रिसीवेबल अकाउंट, अब याद रखिए बिल रिसीवेबल मैंने आपको समझाया था, बिल रिसीवेबल मतलब पैसे लेने बाकी है। अब पैसे लेने बाकी है तो वो किसके पास से बाकी, कोई पर्सन के पास ही बाकी होंगे, तो इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। जैसे डेटर था वैसे ही बिल रिसीवेबल, पैसे लेने बाकी है, किसके पास से बाकी होंगे, कोई पर्सन के पास ही बाकी होंगे, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है। नाउ डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने डिस्काउंट दिया, अलाउड किया, दिया, तो इट इज एन एक्सपेंस, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। स्टॉक, स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स, मतलब गुड्स ऐसे के ऐसे पड़े हैं, गुड्स ऐसे के ऐसे पड़े हैं, तो गुड्स पड़े हैं तो इट इज एन असेट। सी वो स्टॉक अकाउंट है, वो गुड्स अकाउंट नहीं है। स्टॉक क्या है, ऐसे के ऐसे गुड्स पड़े हैं, तो ऐसे ही पड़े हैं तो इट इज एन असेट। अब गुड्स पड़े हैं आपके पास, जैसे आपका मोबाइल शॉप है तो आपके पास बहुत सारे मोबाइल्स पड़े होंगे, तो आप बोलेंगे मेरे पास मोबाइल का बहुत बड़ा स्टॉक है, तो स्टॉक है, बहुत सारे मोबाइल्स है, तो वो क्या करेंगे, आप बेचोगे और आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वो असेट है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, असेट है, तो इट इज़ अ रियल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू ओनर, ओनर अगर बिजनेस में पैसे देता है तो वो कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल इज रिलेटेड टू ओनर, ओनर मतलब पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। ठीक है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट मीन्स गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट मीन्स गुड्स अकाउंट। तो अगर परचेज अकाउंट है तो क्या है कि परचेज ऑफ गुड्स, तो गुड्स, सेल ऑफ गुड्स तो अगेन गुड्स, तो ये गुड्स अकाउंट है तो वो रियल अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो गुड्स अकाउंट है ना सर। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 4 तो हमने पढ़ा, इलस्ट्रेशन 5 अब अपने आप ट्राई करोगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, और अभी हम शाम को क्लास लेंगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।